आपका न करें, लेकिन एक बार काम तो करा लीजिए, और बहुत ज्यादा नहीं। लाठी डंडा से डर लगता है कि सर फूट जाएगा तो 302 हो जाएगा। आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में कई पार्टियां जो है वो प्रचार करने में लगी हुई हैं, लेकिन राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने एक सभा के दौरान लाठी से मारने की बात कह दी। अब इसको लेकर के जेडीयू और बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। इस चारों अगर विधानसभा की बात करें तो चारों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, क्योंकि इस बार न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन, इसके अलावा जन स्वराज पार्टी भी इस बार मैदान में है, जिसके वजह से ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय बन गया है। अब राजद के सांसद सुधाकर सिंह के बयान के बाद एक बार फिर बिहार में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सियासी घमासान अब बयान को लेकर के तेज हुआ है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने रामगढ़ में अपने भाई अजीत सिंह के लिए वोट मांगते हुए एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि 2020 में जो गलती हुई थी वह इस बार नहीं होगी। पिछली बार 3 बूथों पर लाठी चली थी, इस बार 300 बूथों पर मारेंगे। सुधाकर सिंह के इस बयान पर जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने सुधाकर सिंह के इस बयान की तुलना बीजेपी नेताओं के बयानों से करते हुए कहा कि सांसदों का काम जनता को डराना नहीं होता। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह के इस बयान को लेकर के नीतीश कुमार के मंत्री ने भी बयान दिया है और कहा है कि अगर उनके पास लाठियां हैं तो हमारे पास भी लाठियां हैं, हम भी खुलकर मुकाबला कर सकते हैं। एक बार सुधाकर सिंह का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। मेरे कहने से मुझे भी वोट मत दीजिएगा जब तक हम काम आपका न करें, लेकिन एक बार काम तो करा लीजिए, और बहुत ज्यादा नहीं। लाठी डंडा से डर लगता है कि सर फूट जाएगा तो 302 हो जाएगा। लोहिया ने बताया था हम लोगों को, आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा, कोई दफा लगेगा। आप कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल का माला पहनाते हैं अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कौन बड़ी बात है? अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर फोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लड़ेगा, 307 का लड़ेगा, लेकिन थूक दीजिएगा उसके मुंह पे, चेहरे पे 100 लोग मिल करके। और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते, इसमें कौन दफा लगेगा? कोई दफा लगेगा? राजद के सांसद सुधाकर सिंह का ये बयान है और ये बयान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है, जिसके बाद से अब बीजेपी और जेडीयू जो लगातार सुधाकर सिंह पर बरस रही है और ये बातें कह रही है कि सुधाकर सिंह उनके कार्यकर्ताओं को मारने की धमकी दे रहे हैं और सुधाकर सिंह अगर इस तरीके की धमकी देंगे तो वो सांसद नहीं बल्कि गुंडा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। अब इसको लेकर के नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री संतोष सिंह ने जवाब दिया है। संतोष सिंह ने भी कह दिया है कि अगर सुधाकर सिंह हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी से मारने की बात करते हैं तो सिर्फ लाठी सुधाकर सिंह के पास नहीं होता है बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी होता है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी से मारेंगे तो हम उनकी उंगली काट लेंगे। ऐसी बातें नीतीश कुमार के मंत्री ने कही है। वार पलटवार जारी है। इस बीच अब जब चुनाव त्रिकोणीय बन गया है तो प्रशांत किशोर कैसे पीछे हटते? प्रशांत किशोर ने भी लगे हाथ इस बयान में अपना भी बयान दे डाला। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनका काम जनता की सेवा करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है और उनकी आवाज उठाना है, किसी को डराना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है तो यह उसके चरित्र को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वह सांसद नहीं बल्कि बाहुबली है।
प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर सुधाकर सिंह की तुलना बाहुबली से कर दी और कहा कि सुधाकर सिंह सांसद नहीं बल्कि बाहुबली बन रहे हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है और जनता ने लालू जी, नीतीश जी और मोदी जी को मौका देकर देख लिया, लेकिन लोगों के जीवन में कई बुनियादी बदलाव नहीं आए। लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और जनता को चुनना होगा कि उन्हें जनता का राज चाहिए या नीतीश कुमार के अफसरों का राज या लालू जी का जंगल राज। आपको बता दें कि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर के अब प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 13 नवंबर को जनता अपना विकल्प चुन लेगी। दरअसल आपको बता दें कि सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद अब प्रशांत किशोर ने भी, जब मुकाबला हर जगह त्रिकोणीय हुआ है तो बयानों में भी हर जगह त्रिकोणीय बयान देखने को मिल रहा है। सुधाकर सिंह ने कुछ कहा तो बीजेपी जेडीयू एक साथ खड़ी हो गई, तो वहीं प्रशांत किशोर दोनों पर पलटवार करते हुए उन दोनों को एक बयान के जरिए सीधा निशाना साध दिया। देखना यह होगा कि इस बयान को लेकर के अब आखिर आगे क्या क्या होता है और उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बना है, इसको लेकर के कैसा नज़ारा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए सतयुग न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।